स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.2। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है 16 अंडर ब्रैकेट, पावर है 1/2। तो यहाँ 16 1/2। 16 को हम करते हैं इसके लिए फैक्टराइज, तो हम 2 से इसे डिवाइड करते हैं। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ 2 को हम 4 टाइम्स लिख सकते हैं। तो यहाँ हम 16 को लिखेंगे 2 की पावर 4 और बाहर लिखेंगे हम पावर 1/2। तो इसे हम 2 अंडर ब्रैकेट करके 4 इंटू 1/2 कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स का यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो 2 की पावर 2 इक्वल टू 4। आंसर इज 4। ओके, नेक्स्ट है 243 की पावर 1/5। तो यहाँ पर हम 243 को फैक्टराइज करते हैं। 243 हम इसे 3 से डिवाइड कर जाएं। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 से अगेन 3 2 जा 6, 2 1 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 3 की पावर 5, तो यहाँ हम लिखते हैं 3 की पावर 5, बाहर हम पावर लिखते हैं 1/5। ओके, इसके बाद हम पावर को बाहर ले चलते हैं। 3 की पावर 5 इंटू 1/5, तो ये 5 1 जा एंड 5 1 जा कैंसल हो गया। सो 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। आंसर इज 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। लिखते हैं हम नंबर 3। 15 625 पावर है 1/6। अब 1500 625 को हम करते हैं फैक्टराइज। इसे हम सबसे पहले करते हैं नंबर 3 से डिवाइड। 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, 3 0 जा 0 एंड 25। तो 25 तो 3 से डिवाइड नहीं हो सकता, सो हम इसे डिवाइड करते हैं 5 से। ये 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, ये डिवाइड होगा नंबर 5 से। तो हम डिवाइड करते हैं इसे 5 से। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, यहाँ पर 1 और 2 बचा। 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25। अगेन 5 से 5 6 जा 30, 1 एंड 2 12 हुआ। 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 एंड 5 5 जा 25। 5 से 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ 5 की पावर 6 आया। 6 टाइम्स यहाँ पर डिवाइड हुआ है ये नंबर, तो 5 की पावर 6। तो यहाँ हम लिखेंगे 5 की पावर 6, बाहर पावर 1/6। अब हम पावर को बाहर लेकर चलते हैं। 6 इंटू 1/6, 6 1 जा एंड 6 1 जा, सो 5 की पावर हुई 1 इक्वल टू आंसर है 5। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ हमें नंबर्स को सिंप्लीफाई करना है। फर्स्ट है 23 पावर है 1/2 इंटू 23 पावर है 3/2। तो ये है क्वेश्चन। 23 की पावर 1/2 इंटू 23 की पावर 3/2। तो यहाँ हम देखते हैं हमारा 23 बेस जो है वो सेम है, तो पावर्स का हम प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखते हैं 23 पावर 1/2 प्लस 3/2। यहाँ पर हम रूल लिखते हैं a की पावर m इंटू a की पावर n इक्वल टू a की पावर m प्लस n। ये होता है रूल। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 1/2 प्लस 3/2 किया इक्वल 23 की पावर, यहाँ पर एलसीएम आया 2, 1 प्लस 3, सो 23 की पावर 4/2 इक्वल। अब 4/2 को हम सॉल्व करते हैं तो सिंपलेस्ट फॉर्म में आता है 23 की पावर 2, 2 2 जा 4, 23 इंटू 23 इंटू 23। सो हमारा आंसर होगा 23 इंटू 23 इक्वल 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 9 2 5, 529 इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज 11 की पावर 4/3 इंटू 11 की पावर 5/3। तो यहाँ पर भी हमारे बेस सेम है, तो हम 11 की पावर 4/3 प्लस 5/3 करेंगे। सो 11 की पावर 3, यहाँ 4 प्लस 5 इक्वल 11 की पावर 9/3।
सो 11 की पावर 3, 3 जा 9, 11 की पावर हो गया 3, तो 11 की पावर 3, 11 इंटू 11 होता है 121, और 121 इंटू 11 हुआ 11 1 जा 11, 11 2 जा 22 प्लस 1 23, 11 1 जा 11, 12 and 13, 1331 is the answer. ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 इज 21 की पावर 7/3 डिवाइडेड बाय 21 की पावर 1/3. अब यहाँ पर हमें मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड करना है, तो यहाँ बेस अभी भी सेम है 21 है. मल्टीप्लाई के साथ हमने डिवाइड के रूल को पढ़ा कि जब डिवाइड होता है, बेस अगर सेम है और डिवाइड होता है तो पावर्स का सब्ट्रैक्शन हो जाता है. तो यहाँ 21 की पावर 7/3 माइनस 1/3 हो जाएगा. यहाँ हम रूल लिखते हैं a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल a की पावर m माइनस n. तो यहाँ 21 की पावर 3 7 माइनस 1 हो जाएगा. सो 21 की पावर 6/3 इक्वल 21 की पावर 2. 21 की पावर 2 मतलब 21 इंटू 21, 21 1 जा 21, 21 2 जा 42, 43 44, 441. आंसर इज 441. ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज 15 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 15 की पावर 5/2. अब यहाँ पर हमारे पास डिवाइड में फिर से क्वेश्चन 15 की पावर 3/2 माइनस 5/2 हम करेंगे, तो 15 की पावर 2, 3 माइनस 5. आंसर आया हमारे पास. अब यहाँ 3 माइनस 5 है तो आंसर -2/2 होगा. ओके, सो 15 की पावर -1. 15 की पावर यहाँ पर माइनस में आई -1. तो अगर पावर माइनस में है तो हम पावर से माइनस हटाने के लिए नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं. तो यहाँ पर आंसर हुआ 1/15 की पावर 1 इक्वल टू 1/15. आंसर इज 1/15. यहाँ पर हम रूल लिखेंगे a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर प्लस m, एंड यहाँ पर a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इक्वल टू a की पावर m माइनस n. सो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3. 625/81 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 625/81 की पावर 2/3. तो यहाँ पर बेस हमारे पास सेम है तो हम पावर्स का माइनस करते हैं. 625/81 की पावर 4/3 माइनस 2/3. यहाँ पर 625 हम देखते हैं 25 का स्क्वायर है, तो 25 स्क्वायर अपॉन 81 है 9 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर इंटू यहाँ पर एलसीएम लेते हैं अब हम 3 4 माइनस 2 इक्वल 25/9 दोनों का स्क्वायर. यहाँ 2/3 बचेगा हमारे पास, 4 माइनस 2 2 2/3. अब यहाँ पर 25 एंड 9 दोनों का ही स्क्वायर है तो हम स्क्वायर्स को बाहर ले चलते हैं. 25/9 होल स्क्वायर और बाहर हम लगाते हैं 2/3. ओके, तो यहाँ 25/9. अब हम इस स्क्वायर का मल्टीप्लाई करते हैं 2/3 से. सो आंसर आता है 25/9, 2 2 जा 4/3. सो आंसर इज 25/9 की पावर 4/3. नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज 2/13 की पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 2/13 की पावर 5/3. तो यहाँ पर हम सेम बेस होने पर 2/13 की पावर्स का माइनस करते हैं. 4/3 माइनस 5/3. 2/13 पावर है यहाँ पर एलसीएम आता है 3, 4 माइनस 5 हम करेंगे. 2/13 की पावर हमारे पास आंसर आता है 1/3 माइनस 1/3, बिकॉज 4 माइनस 5 हमने किया तो आंसर आया -1/3. अब हमारे पास पावर माइनस में है तो हम इस नंबर का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमारा पावर प्लस में हो जाएगा. सो हमारा आंसर है 13/2 पावर 1/3 पॉजिटिव हो गया. a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर प्लस m. इसके अकॉर्डिंग 13/2 की पावर 1/3 होगा. नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 3.
क्वेश्चन नंबर 3 इज 3 इंटू 9 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाई 9 की पावर 3/2। तो यहाँ हम पहले इस 9 को सॉल्व करते हैं, बेस सेम है, यहाँ पर हम पावर्स का सब्ट्रैक्शन करते हैं। 3 इंटू 9 की पावर 1/2 माइनस 3/2, 3 इंटू 9 की पावर, अब यहाँ एलसीएम आता है 2, 1 माइनस 3, 3 इंटू 9 माइनस 2 अपॉन 2, पावर यहाँ 9 का होता है माइनस 2 अपॉन 2, इट मीन्स 3 इंटू 9 की पावर -1। तो यहाँ पर 9 की पावर -1 होने पर हम इस नंबर 9 का रेसिप्रोकल करते हैं। रेसिप्रोकल करने से -1 पावर जो -1 है वो +1 हो जाएगी, इक्वल 3 इंटू 1/9 की पावर +1, a की पावर -m इक्वल टू 1/a की पावर +m। ओके, 3 इंटू, अब 9 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 3 इंटू 3 होता है, तो 3 यहाँ और एक 3 यहाँ से कैंसिल हुआ, आंसर आया 1/3। सो आंसर इज 1/3। ओके, या इसे हम 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9 कर सकते हैं, तो सीधे सीधे हमारा आंसर 1/3 आएगा। तो यहाँ पर आंसर है 1/3। क्वेश्चन नंबर 4 इज 27 की पावर 2/3 डिवाइडेड बाई 27 की पावर 1/3 इंटू, यहाँ पर इंटू है 27 की पावर 4/3। तो सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व कर लेते हैं। 27 की पावर 2/3 में से हम 1/3 को माइनस करते हैं। 27 की पावर 2/3 माइनस 1/3 इंटू 27 की पावर 4/3 को हम अलग रखते हैं। अब 27 की पावर यहाँ पर 3 एलसीएम आया, 2 माइनस 1 इंटू 27 की पावर 4/3, हमारे पास आंसर आता है 27 की पावर 1/3 इंटू 27 की पावर 4/3। अब हमारे पास मल्टीप्लाई में है 27, तो हम पावर्स को प्लस कर सकते हैं। 27 की पावर 1/3 प्लस 4/3, सो आंसर इज 27 की पावर 3 इज एलसीएम 1 प्लस 4, 27 की पावर 5/3। सो आंसर इज 27 की पावर 5/3। अब हम इस 27 को फैक्टराइज करते हैं, तो 27 का फैक्टराइजेशन करने पर 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 की पावर 3, सो 3 की पावर 3 इंटू 5/3, इसे हम बाहर ले जा सकते हैं पावर को, 3 की पावर 3 इंटू 5/3, तो ये 3 एंड 3 कैंसल्ड हुए, तो आंसर आया 3 की पावर 5। ओके, 3 की पावर 5 इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, राइट इन एन असेंडिंग ऑर्डर एंड सर्ट्स गिवन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो हम जानते हैं सर्ट्स के बारे में। सर्ट्स क्या होते हैं? इरेशनल नंबर जो होते हैं वो होते हैं सर्ट्स। इट मीन्स जो नंबर रैशनल नहीं होते, इट मीन्स जो नंबर रूट से रिलीज नहीं हो सकते, वो सर्ट्स होते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन इज √81, √64, 512। तो यहाँ पर हम देखते हैं इन नंबर्स को रूट से हम ये रिलीज होते हैं कि नहीं। हम देखते हैं पहले 81 को, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। तो यहाँ पर ये 3 का 2 नंबर्स का 2 पेयर बनता है, तो यहाँ हम इसे रिलीज कर सकते हैं। ये इसका नंबर का आता है आंसर 3 इंटू 3 9, √81 इक्वल टू 9। 64 को हम करते हैं फैक्टराइज, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें 3 नंबर्स का पेयर बनाना है, तो यहाँ 2 इंटू 2 4, इसका आंसर आता है 4 एंड 512 को हम फैक्टराइज करते हैं। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 नंबर्स का एक पेयर बना, तो यहाँ हमें 9 नंबर्स के पेयर को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है 2। सो यहाँ पर हमें नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो हमें सबसे छोटे नंबर को सबसे पहले रखना है। तो यहाँ 2 हमारे पास सबसे छोटा है, 2 ग्रेटर देन 4, 2 इज स्मॉलर देन 4 इज स्मॉलर देन 9। तो यहाँ सबसे छोटा नंबर है 2, फिर 4, फिर 9, एंड ओरिजिनल नंबर इज 2 का है 9, 512, नेक्स्ट 64 एंड नेक्स्ट अंडर रूट 81। आंसर इज असेंडिंग ऑर्डर में अंडर रूट 512 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 64 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 81। इसी तरह हम बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन है 625 100 अंडर रूट 100 एंड 343। तो यहाँ हम 625 को पहले सॉल्व करते हैं। 625 हम इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, और यहाँ 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 की पावर 4। तो यहाँ 5 की पावर 4, तो आंसर यहाँ पर आता है 4। 10 का हम स्क्वायर रूट 100 का स्क्वायर रूट होता है 10, तो यहाँ हम लेते हैं 10, एंड 343 को हम डिवाइड करते हैं 7 से। 7 4 जा 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 6, 63, 7 6 जा 63, 7 9 जा 63, 7 7 जा 49, एंड 7 1 जा 7, 7 की पावर 3, तो यहाँ पर आंसर आता है 7। अब यहाँ पर सबसे छोटा नंबर है 625, तो हम यहाँ 5 इज स्मॉलर देन 7 इज स्मॉलर देन 10 लिखते हैं। सो आंसर इज 4। 625 इज स्मॉलर देन 7 के लिए हम अंडर रूट 343 इज स्मॉलर देन अंडर रूट 100। ओके, दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 216। यहाँ पर 3 है, 5, 243 एंड अंडर रूट 64। तो यहाँ हम देखते हैं 216 को। 216 हम इसे डिवाइड करते हैं 2 से। 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, 2 8 जा 16, 2 5 जा 4, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। अब हम इसे डिवाइड करते हैं 3 से। 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। अब यहाँ हमारे पास एक पेयर 2 का और एक पेयर 3 का, यहाँ पर ट्रिपलेट्स हैं दोनों ही, तो हम ये नंबर्स बाहर निकाल सकते हैं 2 एंड 3। 2 3 जा 6, सो यहाँ पर हमारा नंबर आप बाहर आता है 6। 246 को हम देखते हैं। अब 246 हम इससे 2 से डिवाइड करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 123। 123 अब 2 से तो हमारा डिवाइड नहीं होगा, हम इसे डिवाइड करते हैं 3 से। 3 4 जा 12 एंड 3 1 जा 3, नंबर आता है 41। 41 किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होता। 243, यहाँ पर हमारा नंबर है 243, सॉरी मैंने 246 लिखा था, नंबर है 243। 243 को हम डिवाइड करते हैं 3 से। 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। 1 2 3 4 5, 5 नंबर्स का एक पेयर है हमारे पास, हमें 5 नंबर के पेयर को ही बाहर निकालना है, तो यहाँ पर आता है आंसर 3। नेक्स्ट है 64, तो हम 64 को करते हैं अब फैक्टराइज। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर्स है हमारे पास, तो यहाँ हम 1 2 एंड 3 हमें स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट, तो हम 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ नंबर लेते हैं 8। तो अब हमारे पास नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में हम जमा सकते हैं।
तो हम इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं 3 इज स्मॉलर देन 6 इज स्मॉलर देन 8। तो आंसर आता है हमारे पास 3 के लिए हम लिखते हैं 5 243 इज स्मॉलर देन 6 के लिए 3 216 एंड √64। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज 4√256 7 128 एंड 3 1000। हम निकालते हैं √256 का फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमें 4 नंबर्स का पेयर निकालना है। तो ये है हमारे 4 नंबर्स। 2 इंटू 2, 2 2 जा 4, यहाँ पर नंबर आता है 4। नेक्स्ट हम ट्राइज करते हैं 128 को। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स का पेयर। तो हमारा नंबर आया 2। अब 1000 को हमें क्यूब रूट निकालना है। 1000 का क्यूब रूट होता है 10। सो यहाँ पर इन असेंडिंग ऑर्डर 2 इज स्मॉलर देन 4 इज स्मॉलर देन 10। 2 हमारा सबसे छोटा नंबर है। सो आंसर इज 2 के लिए हम लिखेंगे 7 128 इज स्मॉलर देन 4 256 इज स्मॉलर देन 3000। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। In question number 5, in the following find out which are surds or which are not। अब यहाँ पर कौन कौन से नंबर सर्ड्स हैं और कौन से नहीं है, ये हमें देखना है। फर्स्ट है √8। अब √8 इसका हम रूट फैक्टराइज करते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो यहाँ पर हमारे पास 2 का सिर्फ एक पेयर है, तो हम इसे 2√2 लिखेंगे। यहाँ हमारा आंसर हुआ 2√2। सो इट इज not surd। so it is surd। so जो नंबर्स इरेशनल होते हैं, इट मीन्स जो रूट से बाहर पूरी तरह से रिलीज नहीं होते, वो सर्ड्स होते हैं। सो इट इज सर्ड। सेकेंड हम देखते हैं 3√64। तो 64 को हम फैक्टराइज करेंगे। 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2। तो यहाँ पर 3 नंबर्स का हमें पेयर लेना है बाहर। 2 इंटू 2, तो हमने लिया 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। 4 हमारा नंबर आया बाहर, क्यूब रूट ऑफ 64। तो यहाँ पर ये नंबर पूरी तरह से सॉल्व हो गया और 4 इज अ रैशनल नंबर। सो यहाँ आंसर आएगा 4 इज ए रैशनल नंबर। So it is not surd। ओके, नंबर 3 है √90। 90 का हम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 से 45 टाइम्स, 3 से 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 एंड 5 1 जा 5। तो यहाँ पर ओनली 3 का हमारे पास एक पेयर बना। तो 3√5 2 जा 10। हमने यहाँ लिखा आंसर 3√10। 3√10। अब हमारे पास 10 या रूट के अंदर है। सो इट इज सर्ड। यहाँ पर रूट से रिलीज नहीं हुआ है 90, इसलिए ये एक सर्ड है। नेक्स्ट हम देखते हैं नंबर 4। नंबर 4 इज √5 प्लस √2। अब यहाँ पर √5 प्लस √2 है। तो √2 को हम यहाँ रूट से रिलीज कर सकते हैं क्या? नहीं, √2 हमारा रूट से रिलीज नहीं हो सकता। जब तक वो रिलीज नहीं होगा तब तक वो 5 में प्लस नहीं हो सकता।
सो यहाँ पर ये नंबर सर्ड है, इट इज सर्ड. नंबर 5 इज 5√2 प्लस √4. तो यहाँ पर हम देखते हैं √4 को हम फैक्टराइजेशन करते हैं. 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. सो 2 नंबर्स का एक पेयर बना, हमारा 2 बाहर आ सकता है. तो यहाँ हम 2 प्लस 2 लेते हैं, अंडर रूट यहाँ 2 प्लस 2 4 हो जाता है. बट 4 हम रूट से बाहर नहीं ला सकते क्योंकि हमें 5 नंबर्स के पेयर चाहिए. तो इट इज सर्ड. ओके स्टूडेंट्स, ये क्लियर है आपको ये चैप्टर. तो ये था आपका चैप्टर 3. नेक्स्ट चैप्टर हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू.